देखेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में कि अल्कोहल और फिनॉल का विरेचन कैसे करेंगे। विरेचन करने का मतलब हुआ कि इसका निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता है कि अल्कोहल और फिनॉल के विरेचन के निम्न विधि है। यानी अल्कोहल और फिनॉल के विरेचन के क्या है, निम्न विधि है। बहुत तरह से इसको अलग किया जा सकता है, बहुत तरह से बनाया जा सकता है। अल्कोहल कहने का सेंस हुआ कि सीधा सी दारू। दारू की बात करेंगे कि अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले एल्कीन से बनाएंगे। एल्कीन आप लोग जानते हैं, एल्कीन में हम लोग जिसका सूत्र होता है CnH2n, ये एल्कीन है। एल्कीन से हम लोग बनाएंगे क्या चीज, अल्कोहल। तो देखेंगे कि इसमें भी है अम्लीय उत्प्रेरक जल योजन द्वारा, यानी जल के योजन, योजन का मतलब जुड़ाव होता है, जल के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो जल योजन के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। एल्कीन को जब तनु अम्ल के उत्प्रेरकों की तरह उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करा के अल्कोहल बनाती है। असीमित एल्कीनों में योगज अभिक्रिया मार्कोनी क्राफ्ट नियम के अनुसार होता है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे मार्कोनी क्राफ्ट भी, कि मार्कोनी क्राफ्ट होता क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि एल्कीन से कैसे बनाएंगे। तो एक एल्कीन ग्रुप के लिए हम एक यौगिक एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन को जब जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, यानी H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इतना कॉपी कर देंगे, इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो यहाँ से इतना कॉपी कर दिए। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटता है, योजन मतलब टूट रहा है। टूटने के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जा रहा है और यहाँ पर बचा OH, तो OH यहाँ पे जुड़ जा रहा है। अब यहाँ डबल बॉन्ड था, वो सिंगल बॉन्ड हो गया, एल्कीन से एल्केन बन गया और साथ में यहाँ पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग मार्कोनी क्राफ्ट को समझने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि असीमित एल्कीन, असीमित में देखेंगे तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका मार्कोनी क्राफ्ट को समझेंगे हम लोग, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे H2O। जब H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मार्कोनी क्राफ्ट जो है वो कहता है कि अल्कोहल वही जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगा। जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहीं पे अल्कोहल जुड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि हाँ इसको कॉपी कर दिए, इसको क्या करेंगे, कॉपी। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2। अब 2 के जगह में अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड। तो हम यहाँ CH लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ OH है, तो यहाँ से एक H को निकालेंगे। अब H को हमको कहाँ लिखना है, H को लिखने से पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ OH है, तो OH को वहीं लिखेंगे जहां पर इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे कम हाइड्रोजन यहाँ है। जब सबसे कम हाइड्रोजन यहाँ है तो मार्कोनी क्राफ्ट का रूल कहता है कि जहां भी जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहीं पे कोई जो फंक्शनल ग्रुप है वही जुड़ेगा। जैसे OH, यहाँ OH यहीं पे जुड़ेगा, यही मार्कोनी क्राफ्ट का रूल है, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस प्रकार से अल्कोहल बन गया। इसी प्रकार से और रिएक्शन बना सकते हैं हम लोग, ये सिंपल था। और रिएक्शन देखिए, जैसे मान लेते हैं कि CH2 CH CH2 CH2 CH3 प्लस H2O। अब यहाँ पर जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे पेंटीन। पेंटीन को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए कॉपी हो जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH हो जाएगा। उसके बाद CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमको H जोड़ना है और OH जोड़ना है, दो टूट जा रहा है। तो अल्कोहल क्या करेंगे, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहीं अल्कोहल जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाइड्रोजन यहाँ कम है तो यहाँ अल्कोहल जुड़ जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस प्रकार से बनता है अल्कोहल एल्कीन के द्वारा। जब भी एल्कीन के द्वारा अल्कोहल बनाएंगे
तो ऐसे ही बनेगा। इस प्रकार से और अभिक्रिया हो सकता है। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट, कार्बोनिल यौगिक से, यानी कार्बोनिल यौगिक करने का सेंस हुआ, इससे पहले पढ़े तो एल्किन से, अब कार्बोनिल यौगिक में हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइड और कीटोन जब अपचयन करेगा, अपचयन होगा तो उससे बनेगा हमारा क्या चीज, अल्कोहल। जैसे यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जब एल्डिहाइड एवं कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योजन द्वारा संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, पोलेडियम उत्प्रेरक, पोलेडियम क्या है, उत्प्रेरक है। जब पोलेडियम उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारा यहाँ क्या बनता है, अल्कोहल। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ कीटोन है, कीटोन को जब अभिक्रिया कराया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमारा अल्कोहल। अब इसमें देखेंगे कि इसका और रिएक्शन कैसे बन सकता है। तो रिएक्शन का जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जैसे मान लेते हैं कि R के जगह में हम ले लिए CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा CHO। अब इसका अभिक्रिया करवा देंगे किसके साथ, तो H2 के साथ, H2 के साथ ये मेन रिएक्शन है। अब किसका, कौन सा उत्प्रेरक, तो PD उत्प्रेरक यानी पोलेडियम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब अभिक्रिया कराएंगे तो इतना हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कॉपी करेंगे, इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर था तो यहाँ से एक H इसमें जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक H जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे CH3 CH2 और CH, यहाँ पर CH लिख रहे हैं ना, यहाँ H कितना है, 2H है, तो यहाँ H के जगह में एक और H आ जाएगा, ये वाला H यहाँ 2 गए हैं तो एक H इसके साथ आ गया तो HCH2 हो जाएगा। अब यहाँ O बचा है और यहाँ भी एक H बचा है, क्योंकि 2 H में से एक H आया, एक H बचा है, एक हो जाएगा आपका OH। इस प्रकार से अभिक्रिया करता है और जुड़ जाता है। इसका और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि CH3 CH2 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 CHO, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला है। अब 6 कार्बन वाला को जब हम लोग किसके साथ कराएंगे, H2 के साथ। जब H2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सेम कंडीशन होता है। यहाँ तक हम कॉपी लिख देंगे, यहाँ तक क्या करेंगे, कॉपी उतार देंगे, 1 2 3 4 5 कॉपी उतार देंगे। CH3 CH2 CH2 CH2, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये घट रहा है, फिर से एक CH2 बढ़ा देंगे। अब हमारे पास बचा CHO। अब CHO में क्या करना है कि यहाँ पर H एक घटेगा तो यहाँ से एक H लेंगे तो H2 हो जाएगा, यानी CH2 हो जाएगा। अब यहाँ O बचा और यहाँ पर हाइड्रोजन एक बचल है, यहाँ पर जुड़ जाएगा OH। इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, यानी कि पोलेडियम उत्प्रेरक के साथ जब कराया जाता है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कीटोन के साथ। अब देखिए कीटोन में क्या होता है कि R है तो R के जगह हम मान लेते हैं CH3 लिख दिए, उसके बाद CO हो जाएगा, उसके बाद CH C2H5 लिख दिए, मान लेते हैं R का मतलब असीमित E हो गया, अर्थात C2H5। अब इसको अभिक्रिया कराया जा रहा है किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर देखिए इसको कॉपी करेंगे, हम इतना भी क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो कॉपी कर देंगे हम लोग, यहाँ पर CH3, अब यहाँ पर हो जाएगा C, अब यहाँ O है ना, ये O क्या हो जाएगा, O नहीं रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक हाइड्रोजन बढ़ेगा, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C और यहाँ पर एगो H जो है ना H हो जाएगा, यहाँ से H आ जाएगा, H हो गया, और यहाँ पर O जो है यहाँ भी OH के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर C2H5 हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। इसका और अन्य एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे मान लेते हैं कि CH3 CH2 CH2 CO
उसके बाद CH3। अब इसको भी अभिक्रिया कराएंगे, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इसको कराएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन निकलता है। जैसे यहाँ पर कॉपी करेंगे इतना, तो क्या करेंगे, कॉपी, इसको भी कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH2। अब यहाँ C है ना, तो यहाँ CH हो जाएगा, CH, और यहाँ पर O के साथ एगो H जुड़ेगा। यहाँ से H एगो जुड़ गया के यहाँ, फिर एगो H O के साथ जुड़ेगा तो OH बन जाएगा, और अंतिम में लिख देंगे CH3। इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण हो जा रहा है। यानी कि कीटोन से भी अल्कोहल बना सकते हैं, और हम लोग एल्डिहाइड से भी अल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड से बनाना होगा तो एपोलिडियम उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे, और कीटोन से बनाएंगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करेंगे, और इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण कर देंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पर, अब देखेंगे कि ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कैसे अभिक्रिया करता है। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक को कि एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं कि क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को जब ग्रिग्नियर अभिकर्मक, ये क्या है, ग्रिग्नियर अभिकर्मक, जब एल्डिहाइड को ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हम लोग को प्राप्त होता है अल्कोहल। जैसे यहाँ पर देखिए कि R था, तो R है। अब यहाँ पर क्या होता है कि CH2, तो यहाँ पर C देख रहे हैं, और H कितना है, 2 है, 1 और 2, तो CH2 बन गया, और O था, O जुड़ गया, और MgX इधर से था, इतना जुड़ गया। अब यहाँ पर जब इसको H2O के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर R है, R लिख दिए, CH है, CH लिख दिए। अब यहाँ पर O है तो O भी रहेगा, यहाँ से H जुड़ता है और हो जाता है OH। इस प्रकार से अल्कोहल बनेगा। अब यहाँ पर Mg और OH यहाँ आ गया, यहाँ से OH, और X जो है वो X जुड़ गया। जैसे इसका और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि HCHO प्लस CH3 CH2 MgX। अब यहाँ पर जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ए वाला लिखा जाएगा, इसको हम लिख देंगे, हो जाएगा CH3 CH2, इतना लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है कि C और H2 है ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा CH2O और MgX। इसको फिर से H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जब H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, CH3, इसको कॉपी करेंगे, CH2 और O जो है ना, यहाँ पर बन जाएगा OH प्लस, यहाँ पर यहाँ से आया ना H2, तो H2 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, OH ही बचा है, क्योंकि H तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर बनेगा हमारा क्या चीज, Mg into OH और X। आगे हम लोग देखेंगे इसका कुछ और रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही।